अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसको बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि मैं हैवी साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 2 मीटर फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया था और इसको लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसका खुला हुआ पार्ट इस तरफ है और जो फोल्ड किया हुआ साइड ये मेरी तरफ है, और इसको लंबाई में इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है अच्छे से। सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रख लें और पहले 2 इंच पे मार्क कर लें। 2 इंच हम लेंगे इलास्टिक के लिए, ऊपर बेल्ट के लिए। अब इसके नीचे से मार्क करेंगे हम लेंथ की। अब जो भी आपकी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि हम नीचे से बॉटम फोल्ड कर लें। और मान लिया अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, इतना लंबा कपड़ा नहीं है, तो आपने क्या करना है, जितनी लेंथ है ले लेना है और फोल्डिंग के लिए अलग से ज्वाइन कर सकते हैं कपड़ा नीचे की तरफ। इस पैंट की टोटल लेंथ है 40 इंचेस, तो मैं 2 इंचेस में एक्स्ट्रा लूँगी फोल्ड करने के लिए। आपको अगर जैसे ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है तो एक्स्ट्रा भी ले सकती हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, या तो आप ज्वाइन करके चौड़ा मोड़ सकती हैं। तो अब यहाँ पे स्केल ले लेना है और ये हमने जो 2 इंच पे मार्क किया था, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बॉटम में भी हमने जो मार्क किया है यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए भी इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसके बाद आपको आपके हिप राउंड की मेज़रमेंट लेनी होगी। तो जितना आपका हिप राउंड है उसका चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पे साइज़ है 48 इंचेस। तो पहले हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर यहाँ पर आएगा 12 इंचेस। अब 12 इंचेस में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्क करूँगी। अब इसी मार्क से हमें क्रॉच एरिया की भी मेज़रमेंट लेनी होगी। तो जितना हमने ऊपर मार्क किया है उतना ही हम क्रॉच एरिया भी लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 14 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये फार्मूला सबके लिए सेम रहेगा। जो भी आपका साइज़ है उसका चौथा हिस्सा लें पहले हिप राउंड का, फिर उसको 4 से डिवाइड करें, और जो भी उसका आंसर आएगा उसमें आपने 2 इंच या 3 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है, फिर आपको राइट आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि ये हैवी साइज़ है इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। अगर आप चाहें तो 2 या 2.5 इंच पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के लिए परफेक्ट रहता है 2 या 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है और इस तरह से कॉर्नर पे गुलाई दे देना है। जब बहुत ज़्यादा इसको गहराई में नहीं गुलाई देना है, हल्का सा। अब देखिए यहाँ से मेज़रमेंट टेप को रख लेंगे और फिर इसका सेंटर निकालेंगे, जो भी इसका हाफ होगा वो ले लेंगे। अब यहाँ पे टोटल देखेंगे तो ये 17 इंचेस है, तो इसका आधा करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हमें इसके बॉटम में भी बनाना है सेंटर इसका। तो यहाँ से जितना हमने ऊपर मार्क किया था ना अभी 17 इंच, इतना ही हमने नीचे भी ले लेना है। तो यहाँ से हम 17 इंच यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से पहले, और फिर इसका सेंटर लेंगे 8.5 इंच यहाँ पे ले लिया है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी यहाँ पे, इससे इसका सेंटर पता चलेगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है लाइन। इस तरह से एक लाइन यहाँ बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इसका सेंटर लेना है किस तरह से, जितना आपका जो मोहरी होगी ना, यानी जो भी पैंट की आपको मोहरी जितनी खुली रखनी है उस हिसाब से आप मार्क करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 8 इंच मुझे खुला रखना है नीचे, तो मैं 4-4 इंच लूँगी, 4 इधर से 4 उधर से। इस तरह से आप मार्क कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जो आपका सेंटर का पॉइंट है वहाँ से पहले 4 इंच मार्क करें और फिर इस तरफ भी 4 इंच मार्क कर लें। इस तरह से देखिए 4-4 इंच पे मार्क कर लेना है दोनों को, यानी जो भी आपकी मोहरी का साइज़ है उसका हाफ हाफ करके मार्क करना है। अब इसके पॉइंट को मिलाने के लिए ये मैं कर्व शेप पट्टी यूज़ कर रही हूँ, इसको आप ज़रूर बाई करें। और ये पट्टी आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप में आराम से मिल जाएगी, या अमेजॉन वगैरह से भी ख़रीद सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको रखने का तरीका इस तरह से मैंने इधर शेप दिया है, दूसरी तरफ इसको इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर आपको शेप देना बहुत ज़रूरी है, समझना। यहाँ से इस तरह से रखना है और फिर इस तरह से यहाँ पर पॉइंट से मिला लेंगे। अब उसके बाद इस पट्टी को उठाना है और इसको इस तरह से टर्न कर लेना है, और यहाँ पे शेप देना ज़रूरी होता है। थोड़ा यहाँ पे शेप देने से कमर थोड़ा ऊपर कम हो जाती है और हिप का शेप आ जाता है, तो इस तरह से आप ज़रूर करें। अब यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ जो हम फोल्डिंग करेंगे ना, उसको थोड़ा सा तिरछी लाइन में बनाएं, तो इससे फोल्ड करने में आसानी रहती है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब पहले हम इसके बॉटम से कटिंग करके कपड़े को अलग कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस तरफ से कटिंग कर लेंगे। और जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और आप लोग कमेंट करके भी ये बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा था ये भी डबल फोल्ड है, इसको रख लेंगे इस तरह से। और ये इसका जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया है इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से। और यहाँ पे ये ख्याल रखना है आपको, जो बैक पार्ट रहता है ना वो हमेशा फ्रंट पार्ट से 1.5 से 2 इंच बड़ा रहता है। तो इसका आप ज़रूर ख्याल करें, वरना पैंट खींचता है पीछे से। अब देखिए स्केल को यहाँ रख लेंगे और यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ, आपने जो बैक पार्ट लेना है वो 1.5 से 2 इंच बड़ा लेना है। अब यहाँ पे 3 इंच आगे लिया है मैंने, इस तरह से मार्क कर लिया है। जितना हमने फ्रंट के लिए लिया था उतना ही लेना होता है। अब इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। फ्रंट पार्ट से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर लें और फिर इस तरह से इस पॉइंट तक मिला लें। अब यहाँ पे जो इसका हमने कॉर्नर बनाया था ना ऊपर की तरफ, जहाँ पे क्रॉच एरिया है, इसमें भी गुलाई देनी है इस तरह से। देखिए हल्का सा इस तरह से शेप दें, यहाँ पे ज़्यादा कर्व नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए स्केल को यहाँ पे रख लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो कपड़ा बड़ा रखना है ना वो आसन की तरफ ही रहता है, इस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर कटिंग करेंगे यहाँ से। और गाइज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग कर ली है मैंने इस तरह से। ये जो 2 पार्ट है इसका फ्रंट पार्ट रहेगा और ये जो 2 पार्ट है इसका बैक पार्ट रहेगा। आपको कंफ्यूजिंग हो तो इस पर लिख लें फ्रंट और बैक। अब देखिए यहाँ पे जो इसका क्रॉच एरिया है यहाँ से इस पर सिलाई कर लेनी है और इस पर डबल सिलाई करें मजबूती के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई कर दी है मैंने। अब इसका जो बैक पार्ट है इसको इस तरह से सीधी तरफ रख लेंगे ऐसे करके, और फिर ये जो उसका फ्रंट पार्ट है इसको भी इसी के ऊपर रख लेंगे। और जो सीधा पार्ट है इसका नीचे की तरफ रहेगा, जो उल्टी साइड है ऊपर की तरफ रखें। इस तरह से रख के इसको अच्छे से सेट कर लें पहले। अब देखिए जो इसकी साइड है यहाँ पे इस तरह से इसको, इसके दोनों साइड को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। इस तरह से यहाँ से सिंपल सीधी सिलाई लगानी है यहाँ तक। और इसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है इस पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसके मिड में इसके बाद लगाएंगे। सबसे पहले इसकी हमें साइड से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से देखिए इसकी सिलाई लगा ली है और जो ये सिलाई हुई है इसको एक तरफ टर्न कर लेंगे, फ्रंट की तरफ इसको टर्न करें और एक बार टॉप स्टिचिंग कर लें इस पर, तो अच्छा लुक आता है। और इसी तरह इसकी दूसरी साइड में भी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना ऊपर, तो इसको फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। और इसका जो बॉटम है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमने 2 इंच यहाँ पे भी छोड़ा था, इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगेगी, सिंपल सिलाई लगेगी यहाँ पर। और इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है उस पर भी सिलाई लगाएंगे। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसी तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे और फिर इसकी मिड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी जो मिड की सिलाई है आप चाहें तो बॉटम से यहाँ से इस तरह से करके सिलाई करें, या तो आप क्या करें, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मिड से इसकी सिलाई करें। पहले यहाँ से सिलाई लगा लें, उसके बाद इस तरह से दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएं। क्या होता है कि कुछ बिगिनर्स होते हैं वो नीचे से ऊपर तक ऐसे राउंड देते हुए सिलाई लगाते जाते हैं, तो इस तरह से छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है। तो आपने मिड से लगाना है। अब हमें इसके बेल्ट की और इसके मिड की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए सिलाई हो गई है। अब ये ऊपर जो हमने बेल्ट के लिए फोल्ड किया था ना इलास्टिक के लिए, यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक आपको अपने कमर का साइज़ लेना है और उसे 3 से 4 इंच कम कर लेना है, तो आपको परफेक्ट मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ कमर का साइज़ 38 इंचेस है, तो मैं उसमें 4 इंच कम कर दूँगी, तो यहाँ पे 34 इंचेस आएगा इसका। इसी तरह से आपको अपने कमर का साइज़ लेना है और उसमें 4 इंच कम कर लेना है, तो आपको परफेक्ट इलास्टिक मिलेगी। अब जो हमने जगह थोड़ी छोड़ी थी ना 2 इंच, उसके अंदर इस तरह से इलास्टिक को डाल देंगे और एक तरफ से डालेंगे और दूसरी तरफ से इसको निकाल के इसको सिल लेंगे। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसके मिड में भी एक बार सिलाई लगा दी थी। तो यहाँ पर ये हमारा पैंट कंप्लीट हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएंगी तो आपकी पैंट बिल्कुल फिट, स्ट्रेट और बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आपको लूज़ पैंट की वीडियो देखनी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।